औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द वेट वाई इन केजी, वो कहते हैं कि वेट जो है वो वाई है और उसकी यूनिट किलोग्राम, एंड एज एक्स इन ईयर्स, और एक्स उम्र है और उसकी यूनिट ईयर्स है, ऑफ अ पर्सन, और ये किसी शख्स के बारे में है, एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। और यहां पर वेट और एज रिलेशन y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशन से मेंशन किया जाता है। ड्रॉ द एज वेट ग्राफ, और हमें बस अब ग्राफ बनाना है। याद रखिएगा, जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी जाए, इवन कोई भी इक्वेशन दी जाए, हम सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। और एक एक्यूरेट लाइन के बनने के लिए हमें कम से कम 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने चाहिए, और 4 पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जब हम उनको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, और वो लाइन इस बात को मेंशन करेगी कि किस हिसाब से एज के बढ़ने के साथ साथ जो भी पर्सन है उसका वेट बढ़ रहा है। तो अब आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो वेट y है और एज x है, और यहां पर वो कहते हैं कि 2x y के बराबर होगा। मतलब जितनी उम्र है उसको डबल करने से वेट आएगा। मतलब ये जो भी पर्सन है, जब ये 1 साल का था तो इसका वेट 2 वन जा 2 किलो था। इसका मतलब क्या हुआ? इसी हिसाब से जब ये शख्स 50 साल का हो जाएगा तो उस पर x की वैल्यू 50 हो जाएगी, और 250 से क्या हो जाएगा 100, यानी कि उसका वजन हो जाएगा 100 किलो। और खुदा ना खास्ता अगर ये पर्सन लंबी जिंदगी पा गया और 100 साल का हो गया तो 100 साल की उम्र में इसका वजन 200 किलो हो जाएगा। तो बहरहाल पता नहीं ये कौन सा शख्स है जिसकी इक्वेशन दी गई है, लेकिन खैर हमें ये इक्वेशन जाहिर बात है सीखने के लिए दी जाती हैं, और प्रैक्टिकली हमें उसको इतना ज्यादा सीरियसली कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x। हम अपनी मर्जी से बारी बारी x की वैल्यूज पुट करते हैं और y कोऑर्डिनेट्स लेकर आते हैं। When x इक्वल टू 1, जब वो 1 साल का था तो y इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट 1, y की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ चुका है, x कंपोनेंट 1 है और y कंपोनेंट 2 है। ठीक, इसी तरह से अब आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू -2 पुट कर लें। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर माइनस की वैल्यू पुट करते तो एज तो माइनस में होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सारा पॉजिटिव चलेगा, यानी कि यहां पर हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पर हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि किसी की एज माइनस हो। तो इसलिए आप 2 पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है तो y 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये डबल हो रहा है, उसका वेट उम्र से डबल चल रहा है। तो y इज इक्वल टू 4, और ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास 2,4। अब हम x की जगह 3 पुट करते हैं। जब वो पर्सन 3 साल का हुआ तो क्या बना? जब वो पर्सन 3 साल का होता है तो y इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट 3, उसका वेट क्या हो जाता है 6 kg, और ऑर्डर पेयर आ जाता है 3,6। अब हम कंसीडर करते हैं कि वही पर्सन 4 साल का हो चुका है और उसका वजन 8 किलो हो चुका है। y इज इक्वल टू 8, और यूं ऑर्डर्ड पेयर बन गया 4,8। अच्छा, यहां पर कुछ स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर जाते हैं जल्दबाजी में। वो 8 देखा यहां लिख दिया, ऊपर से 4 देखकर यहां लिख दिया, वो पता चला 4,8 को 8,4। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम y की वैल्यू पुट कर रहे हो और नीचे किसकी वैल्यूज ला रहे हो, x की वैल्यूज ला रहे हो। हम ये भी कर सकते हैं, कहीं से भी किसी को जान सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखना होगा, चेक करना होगा कि x कहां है और कितना है। x यहां है और 4 है जो कि पहले आएगा, और y यहां है और 8 है जो कि बाद में आएगा। फाइनली अब हम इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को एक टेबल में लिखते हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हम लेकर आए, इसलिए आगे 4 कॉलम्स बन गए हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, ये हमने यहां लिख लिया।
दूसरा ऑर्डर पेयर है 2,4, फिर 3,6, 4,8। हम देख सकते हैं y की वैल्यू हमें 8 तक चाहिए और x की वैल्यू हमें 4 तक चाहिए, तो हम दोनों ही एक्सिस पर 8 तक की काउंटिंग कर लेते हैं। अदरवाइज आप x एक्सिस पर 4 तक का भी काउंट करने, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और y एक्सिस पर ज्यादा बात आपको 8 पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक बैलेंस और एक अच्छी प्रेजेंटेशन की गर्ज से मैं x एक्सिस पर भी 8 तक काउंट कर रहा हूं और y एक्सिस पर भी 8 तक काउंट कर रहा हूं, लेकिन ये बात समझाते हुए आपको कि x एक्सिस पर 4 तक की स्केलिंग बहुत है, क्योंकि हमें आगे 4 से आगे कुछ नीड नहीं है। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। फिर इधर नेगेटिव x एक्सिस आता है, इधर नेगेटिव y आता है, वो हमें जरूरत नहीं है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब बिल्कुल बराबर गैप से हमें यहां पर स्केलिंग करनी है। और ग्राफ पेपर में तो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, आप उन बॉक्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इस वक्त मेरे पास क्योंकि कोई बॉक्सेस नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, कोई ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं अंदाजे से यहां पर बराबर गैप रखते हुए स्केलिंग कर रहा हूं। इसी तरह से y एक्सिस पर भी हमें 8 तक जाना होगा। अच्छा, आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि यहां पर मेरे पास इस ग्राफ पे चौड़ाई ज्यादा है मगर हाइट कम है। अच्छा, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा थी तो आप देख सकते हैं मैंने x की स्केलिंग में जरा ज्यादा गैप रखा, और y भी क्योंकि मेरे पास हाइट कम थी इसलिए मैंने y की स्केलिंग के बाद गैप को क्या किया, कम किया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस शर्त क्या है, x एक्सिस पर आप एक बार जो गैप सेट कर लें उस x एक्सिस पर उस गैप को आप जरा सा भी कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और बिल्कुल वैसे अगर आप y एक्सिस पर भी एक बार जो गैप सेट कर लें उसको फिर आप y एक्सिस पर कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि अगर फर्ज कर लें मैंने यहां पर x एक्सिस पर 1 इंच का स्केल रखा है, ठीक है, तो बस ये सब 1 इंच पर होना चाहिए। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और अगर मैंने इसको 1 सेंटीमीटर पे रखा है तो बस अब ये सब 1 सेंटीमीटर के गैप पर ही होना चाहिए। हमें इस बात की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम जो गैप x एक्सिस पर रख रहे हो वही गैप हम y एक्सिस पर भी रखें। हमें बिल्कुल इस बात की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि x एक्सिस की वैल्यूज बहुत छोटी होती है, y एक्सिस की वैल्यूज बहुत बड़ी होती है। अच्छा जी, तो अब यहां पर सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर प्लॉट करते हैं 1,2। x1 है ये रहा और y2 है वो ये रहा, तो ये पॉइंट तकरीबन यहां आ जाएगा और हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये 1,2 है। नेक्स्ट है 2,4, तो 2 ये रहा और 4 ये रहा, तो 2 की सीध यहां से हमने ली, यहां से 4 की सीध ली और इधर तकरीबन ये आ जाएगा। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। It's tough to find accuracy here क्योंकि मेरे पास लाइंस नहीं है, तो भारत आप लोगों के पास लाइंस होंगी, आप लोग इंशाल्लाह उसको आसानी से देख लेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास 2,4। उसके बाद नेक्स्ट है 3,6, तो 3 ये रहा और इसकी सीध में 6 यहां आ रहा है। ये हो जाएगा 3,6 एंड फाइनली द लास्ट वन इज 4,8। राइट, अब हम सिंपल इसको ड्रॉ कर लेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब इसको मिलाना भी एक मुश्किल काम है विदाउट स्केल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये मिल गया तकरीबन। अच्छा, अब ये जो ग्राफ बना है ये आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर हम 6 पे चेक करें, ठीक है, तो 6 की सीध में ये हाइट है, इस पॉइंट की सीध में नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे कोई कहता है जब 5 पे चेक करो, तो अगर आप 5 पे चेक करना चाहें तो 5 से आप एक, या चलें 7 जरा क्लियर है, 7 को चेक करते हैं। 7 से हम एक
जो लाइन चल रही होगी उसे ऑब्जर्व करेंगे, और ये इधर आके टकराया, इधर से जो लाइन नीचे जा रही होगी उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देख लें, जब उसका वजन 7 किलो हुआ था ना, तो हमने यही ग्राफ से पता कर लिया कि उस वक्त उसकी एज क्या थी। तो हमने देखा यहां 7 की सीध में लाइन पर किस जगह पे पॉइंट पड़ रहा है, तो 7 की सीध में लाइन पर इस जगह पे पॉइंट पड़ रहा था। फिर हमने चेक किया कि ये पॉइंट एक्स की सीध में कहां पर आ रहा है, तो जब एक्स की सीध में देखा तो 3.5 आया, तो पता चला कि जब उसका वजन 7 किलो हुआ था तो उसकी उम्र 3.5 साल थी। और यहां पर हमें जरूर ये बात लिखनी पड़ेगी, ये वेट है और ये एज है। यूं एज वेट ग्राफ मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।